अस्सलामुअलैकुम। आपने 2013 में 35 पेंचर का तो किस्सा सुना हुआ है। उस 35 पेंचर को बाद में इनाम के तौर पर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया और मतलब कोई ना कोई तो इनाम देना पड़ता है, वो उसको दिया गया। और फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने अब ये फिर गेम खेली है 35 पेंचर। इन्हें वो 35 पेंचर जो है ना वो रास नहीं आए थे, अब इन्हें 35 पेंचर अब इनको लगेंगे। पहले तो इन्होंने इमरान खान को लगाए थे। अगर इमरान खान को उस टाइम 35 पेंचर ना लगे होते तो वो 13 में भी हुकूमत बना चुका था। लेकिन चूँकि इनके पीछे जो हाथ था जो इन्हें चलाता है, जो शुरू से चलाता आ रहा है, और उसकी वजह से ये कामयाब। आपको ये एक और भी 35 पेंचर के बाद एक और भी खबर थी कि रात को 10 बजे कामरान शाहिद खान ने टीवी पे खबर दे दी थी कि 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ जीत रहे हैं। यानी अभी अनाउंस हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, 10 बजे तक कौन सा रिजल्ट आता है, लेकिन उसने आके तो टीवी पे एकदम से खबर दे दी। और साथ ही नवाज शरीफ अपनी बालकोनी पे आके उन्होंने जनाब खताब भी कर दिया कि मुझे 2/3 अक्सरियत दी जाए ताकि मैं फ्री हैंड जो है वो काम कर सकूं। यानी ये देखें, ये भी बहुत सारी ये गेमें अगर इनको बारीकी से कोई नोट करे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक गेम का हिस्सा नज़र आ जाती हैं कि ये गेम थी। बहरहाल एक गुजर गई बात। इन्होंने खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट वो जिसके पीछे नहीं होगी वो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकता। मतलब है कि ये आम आप सियासी लीडरों से पूछे तो वो यही जवाब आपको देंगे कि जब तक हम आवाम को ये पता था कि शायद हम वोट देते हैं तो ये जीतते हैं, जबकि हमें मुगालते में इन्होंने आवाम को हमेशा अरसा दराज से बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि ये तुम्हारे वोट का सारा सिला है। तो जबकि हमें आज पता लग रहा है, जब इनके आपस में फूट पड़ती है तो ये जब राज उगलते हैं, अपने ऊपर बीती हुई बातों पर राज उगलते हैं, तो ये नुमायां हो जाते हैं कि पीछे सच क्या था और आवाम को इन्होंने क्या बताया हुआ था। आवाम को जो है ये हमेशा झूठ बताते आए हैं। आज क्यों सियासतदान पे कोई एतबार नहीं करता? वो इसीलिए नहीं करता कि इनका सच जब जब सामने आता है तब तब अवाम को एतमाद हो जाता है कि ये हमसे हमेशा ही झूठ बोलते रहे। झूठा आदमी एक दिन बोले, 10 दिन बोले, 10 झूठ और एक झूठ सेम बराबर है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। एतबार उसी पे किया जा सकता है जिस पे आपका यकीन कामिल हो कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, और अगर नहीं बोलता तो मुझे इसकी बात पे एतबार है। जिन्होंने हमेशा झूठ बोला हो और आवाम से धोखा किया हो, लेकिन उस टाइम ना पता लगा हो, जब पता लगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है इंसान को। फरिश्ता कोई भी नहीं है, लेकिन किसी भी औलाद से ये आप पूछें कि क्या तुम्हारे माँ बाप झूठे हैं, वो कभी नहीं कहेगा। हालांकि उसके माँ बाप भी कई जगह पे गो औलाद के साथ झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, डजेंट मैटर, बट झूठा इंसान हर है। आप किसी भी शख्स से अगर उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो उसकी बीवी से पूछें कि ये कितना सच्चा और कितना झूठा है, वो आपको सच बात बता देगी, क्योंकि सब की बीवियां जो हैं वो हमेशा अपने खामदों को झूठा ही कहती हैं। बहरहाल इंसान खता का पुतला है, ये नहीं कहा जा सकता कि जी फरिश्ते हैं। 62-63 पे जो है ना पूरा उतरना ये पैगंबरों के अलावा किसी का काम नहीं है। हाँ, वैसी आदत अपने आप में डाल लेना, ये उनकी रीत कायम करना, ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है।
आपके लिए दो आदमी भी शहादत दे दें कि ये झूठा नहीं है, बस यही सबसे बड़ी बात है। इससे कोई ये को नहीं कि पैगंबर बन जाता है बंदा कि भाई वो क्योंकि 62-63 पे नहीं उतर पूरा उतर रहा है तो इसलिए वो पैगंबर बन गया। नहीं, बस इतना ही है कि वो वाकई सच बोलता है, दो आदमी गवाही दे। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जिस बंदे के बारे में 100 आदमी गवाही दे दें मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। तो क्या आपको जब एक बार बार आदमी कह रहे हैं कि भाई ये आदमी सच्चा है, ये हर मुखालिफ पार्टी भी जो है इमरान खान के बारे में ये कहते हैं नहीं इसके इर्द गिर्द जो हैं वो झूठे हैं, इसके इर्द गिर्द जो हैं वो बेईमानी करते हैं, इसके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वो लुटेरे हैं, वो पैसे बना रहे हैं। भाई इसके इर्द गिर्द आप ये जिन 35 आदमियों को अब इन्होंने डिसीट किया है, इन्हीं के बारे में कम से कम तफसील बता दें कि किन लोगों ने इनको झूठा करार दिया है और किन लोगों ने इनके फ्रॉड पकड़े हैं। कोई फ्रॉड पकड़े हैं तो दिखाएं, कोर्ट में लेके जाएं, कोर्ट में ना लेके जाएं, अवाम को दिखाएं, कोई ना कोई चीज़ दिखाएं। सही काम आगे कोर्ट का काम है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन कम से कम कुछ तो नज़र आना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने घर ही बैठ के नहीं जी बस झूठा है, वो जी इमरान खान झूठा है। भाई क्या झूठा है? नहीं जी झूठा है। उसने 3 दफ़ा पूछा भाई क्या झूठा है, क्या झूठ बोला है? वो जी वो कहता है कि मैंने 1000 करोड़ नौकरियां देनी थी। भाई उसने जेब से देनी थी, उसने अगर 55 लाख दे दी तो इन्होंने 1 करोड़ जो है ना वो फारिग कर दिए हैं, क्योंकि ना कारोबार है ना कोई धंधा है किसी का। गरीब आदमी आटे के लिए सारा दिन, तो एक घर के 8 फर्द हैं, वो तो सिर्फ आटे के लिए लाइन में लगे होते हैं। हाँ, ये इन्होंने कारोबार दे दिया कि इस काम में पड़े हुए सारे। जितनी हुकूमत जो है ना वो नालायकी करती है, उतनी बेरोजगारी जो है आवाम के सर पड़ती है। अभी इन्होंने जो 35 पेंचर वाली बात अब दोबारा फिर शुरू हो चुकी है कि 35 जो डिसीट किए इन्होंने मेंबर, पहले भी इमरान खान तमाम 1 सवाए 1 के धांधली वाली कराची वाली सीट के तमाम सीटें ये जीत गया। ये 35 भी सारी जीत जाएगा 100%, 100%। कोई 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इनको भागने का क्या इन्होंने तरीका निकाल लिया कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ते। भाई तुम इलेक्शन भी नहीं लड़ते हो, तुम हुकूमत भी नहीं छोड़ते हो, तुम मुकाबले पे भी किसी के नहीं आते हो, तुम क्या चाहते क्या हो? तुम्हें पकड़ के लोग ज़बरदस्ती घरों से बाहर निकालें कि तुम सियासतदान हो, तुम किस लिए कह रहे हो कि हम नहीं लड़ते? जी क्यों नहीं लड़ते हो तुम? अगर नहीं लड़ते हो तो फिर उसको तुम भी असम्बली से बाहर आ जाओ। डमी असम्बली बना के जो बैठे हुए हैं वहीं पे अपने ही बिल पास करते हैं, अपने ही जो है ना वो काम निबेड़ लेते हैं, अपनी मर्जी का काम। क्योंकि अब ये भी इनको पता था कि अब ये अगर कमेटियों में आके बैठ गए, जब ज़ाहिर है मेंबर बनेंगे दोबारा आएंगे असम्बली में तो कमेटियों में भी बैठेंगे, तो कमेटियों में जो हम लोगों ने काम करने हैं, जो भुगताने हैं, ज़ाहिर है कमेटी से बिल बन के निकलता है, जाके फिर असम्बली में पेश होता है। वो ये अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं और इनको जो है ना वो कहते हैं कि भाई हम दौड़ाए रखेंगे। यही परवेज़ अशरफ कह रहा था मैं इनका एक्सरा करूंगा, मैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट लूंगा, इनको खांसी है कि नहीं है, ये बोलते हुए क्या कह रहे हैं, लिखते हुए लिख रहे हैं सही या नहीं लिख रहे हैं, मेरे पास बैठेंगे, मैं कुंडी लगाऊंगा, दरवाजे बंद करूंगा, फिर अकेले अकेले से पूछूंगा। भाई तुमने इनसे रिश्ते की बात करनी है, जो वो बाहर लिख के टेबल पे भी तुम्हें दे देंगे वो भी वही चीज़ होगी, जो तुम्हारे पास बैठ के करेंगे वो भी होगी, जो 4 आदमियों में बैठ के बात कर रहे हैं वो भी वही होगी। आदमी खुद झूठा हो, खुद बेईमान हो तो दूसरे पे भी एतबार नहीं करता। इसी तरह अब ये अपने सिर्फ अपनी चाल बचा रहे हैं कि भाई किसी तरह उसे कोई फर्क नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है तो गरीब आवाम पे कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। अगर मुल्क सही रहेगा तो आवाम खुशहाल हो जाएगी,
लेकिन क्योंकि इन्हें आवाम से गर्ज नहीं है, इनके घर में दाने हैं, इनके घर में दाने हैं, इन्हें परवाह कोई नहीं है कि कोई मरता है जीता है, 4 मर गए 10 मर गए। अब देखें इमरान खान 35 भी ले उड़ेगा और ये फिर देखते रह जाएंगे। जो मर्जी कर लें, इनकी मर्जी है, अपनी करते रहें। जैसे ये अपना नाच नचाना चाहते हैं किसी को। बहरहाल अवाम के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं ये। इंशाअल्लाह ये अवाम इनसे गिन के बदले लेगी और इन सियासतदानों को बहुत बुरा रिजल्ट मिलने वाला है। ये लोग अब भागेंगे कहाँ ये कोई पता नहीं। नवाज शरीफ के बारे में